नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे प्रोटीन ई गवर्नमेंट्स की। सबसे पहले जानेंगे Q2 रिजल्ट्स 2025 के, फिर कंपनी का ओवरव्यू करेंगे, फिर जिस सेक्टर में कंपनी काम करती है उसके मार्केट ट्रेंड्स को देखेंगे और डिजिटल या कहीं डिजिटल इंडिया की ग्रोथ देखेंगे और परफॉर्मेंस हाईलाइट की बात करेंगे। फिर कंपनी के ग्रोथ ड्राइवर्स, ऑर्डर बुक और फाइनेंशियल की बात करेंगे और लास्ट में कंपनी की वैल्यूएशन ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है उसके बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्यू रिजल्ट की 2025 की। रेवेन्यू ग्रोथ हुई है 19% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, जबकि 14% ग्रोथ हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। मार्जिन में डिप आई है क्योंकि कुछ इनके लो मार्जिन प्रोजेक्ट्स थे और इन्होंने एक नई सब्सिडरी खोली है दुबई के अंदर, तो उसके खर्चों की वजह से। फ्यूचर मार्जिन्स की बात करें तो कंपनी अपने इम्प्रूव कर रही है प्रोडक्ट और सास रेवेन्यू मॉडल को। कंपनी की ओवरव्यू की बात करें, 1995 में बनी थी, ई गवर्नेंस का काम करती है, आईटी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है इंडिया में। कोर सर्विसेज की हैं पेन इंश्योरेंस पेंशन सिस्टम में काम करती है, डिजिटल आइडेंटिटी में, ई केवाईसी में, ई सिग्नेचर में। अगर मार्केट शेयर की बात करें, पैन कार्ड सेगमेंट में 64% इसका मार्केट शेयर है। पेंशन में, इस सर्विसेज में इसका 97% मार्केट शेयर है। तो कहें कंपनी अच्छा खासा मार्केट शेयर रखती है। कंपनी डेट फ्री है, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है और डिविडेंड पे आउट भी काफी अच्छा है 41%। ये 41% फेस वैल्यू पे निकाला गया है। तो इंडस्ट्री ट्रेंड की बात करें, डिजिटल पेमेंट्स 46.5 करोड़ यूजर्स हैं, 16% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रो हो रहे हैं। नॉन कैश ट्रांजेक्शन ट्रिपल हो गया है 2021 से। इंटरनेट यूजर्स की बात करें 90 करोड़ हैं और 2027 तक की टारगेट है 105 से 110 करोड़ होंगे। डिजिटल लोन की बात करें, ये 2030 तक की उम्मीद की जा रही है 6 to 7 टाइम्स ग्रोथ करेंगे। यूपीआई ट्रांजेक्शन की बात करें तो 18.4 बिलियन मंथली है और 613 मिलियन पर डे, जून का डेटा है। बैंकिंग एक्सेस की बात करें, 80% प्लस पॉपुलेशन बैंक में है और 1.6 अकाउंट्स ओपन होते हैं डेली। तो इन सब से क्या बात है, क्या संबंध है कंपनी का? तो पैन कार्ड में काम करती है, पेंशन में भी, डिजिटल आइडेंटिफिकेशन और कंपनी ई केवाईसी भी कराती है, ई सिग्नेचर भी कराती है। जैसे जैसे इंडिया डिजिटल हो रहा है तो इस कंपनी का काम भी बढ़ रहा है, कहीं क्लाइंट्स भी बढ़ रहे हैं। तो कंपनी के फाइनेंशियल मैट्रिक्स देखते हैं। कंपनी का मार्केट कैप है 3538 का, प्राइस है 871 का, पीई रेशियो है 38.9, बुक वैल्यू है 251, डिविडेंड यील्ड है 1.15, रिटर्न ऑन इक्विटी 9.4, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 11.7। वैल्यूएशन की बात करें, बुक वैल्यू के 3.5 टाइम्स ट्रेड कर रहा है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखेंगे, 2021 से 25 की सेल्स देखें तो 603 करोड़ थी 2021 में और 2025 में हो गई 841 करोड़। अप्रोक्स 3.3% सीएजीआर से ग्रोथ हुआ रेवेन्यूज का। नेट प्रॉफिट की बात करें 92 करोड़ है, फ्लैट है मार्जिन प्रेशर की वजह से। ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो स्टेबल है 10% पे। अदर इनकम कंपनी की 68 करोड़ की है। तो जो कोर बिजनेस है तो उस पर सवाल उठता है कि 68 करोड़ रेवेन्यू तो सिर्फ कंपनी को यहीं से आया है अदर इनकम से। तो रेवेन्यू का जो कंपनी का जो मेन जो बिजनेस है उससे प्रॉफिट बहुत कम आया होगा। ग्रोथ ड्राइवर की बात करें, फाइनेंशियल इंक्लूजन में स्ट्रॉन्ग डिजिटल एडेप्टेशन है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एनपीएस इंटीग्रेशन और यूडीआई उदय। यूडीआई है जो 1370 करोड़ का आधार का प्रोजेक्ट है, ओनली फॉर मैनेजिंग बोथ एंड। तो ये केवल एक कंपनी है जो दोनों चीजों को मैनेज करती है, आधार पैन दोनों को। रिकरिंग रेवेन्यू की बात करें 200 करोड़,
रेवेन्यू पर ईयर आता है ड्यू टू ये प्रोजेक्ट से। तो इसका एक फायदा कंपनी को है। डिजिटल इंफ्रा की बात करें तो बूम की कंपनी एक्सपेंड कर रही है इंश्योरेंस, हेल्थ सेक्टर और एग्रीटेक में। कंपनी की ऑर्डर बुक की बात करें तो कंपनी के पास 1600 करोड़ की ऑर्डर बुक है, अपने रेवेन्यू के 2 टाइम्स। तो ये एक पॉजिटिव चीज है। कैश बैलेंस की बात करें, कंपनी के पास कैश बैलेंस है 800 करोड़ का। तो डेट फ्री कंपनी और एक्सपेंशन और एक्विजिशन के लिए कंपनी तैयार है, आसानी से कर सकती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग कंपनी में नहीं है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन की बात करें 7.8% है, हल्के हल्के घट रहे हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 21.7 है, हल्के हल्के ये भी घट रहे हैं। पब्लिक होल्डिंग 70.5 है, ये हल्के हल्के बढ़ रहे हैं। अब हम कंपनी की वैल्यूएशन की बात करेंगे। पीई रेशियो 38.9 है, अगर 25 से ज्यादा होता है तो हम उसे ओवर वैल्यूड मानते हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू 3.48 है, 2.5 से ज्यादा या कहें या 3 से ज्यादा हम ओवर वैल्यूड मानते हैं, तो यहाँ पर भी कंपनी ओवर वैल्यूड है। रिटर्न ऑन इक्विटी 9.4 है, आइडियल होनी चाहिए 15 से ज्यादा, तो यहाँ पर भी वीक रिटर्न्स हैं कंपनी के। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 11.7, आइडियल होना चाहिए 15 से ज्यादा, तो यहाँ पर भी मैनेजमेंट अच्छा काम नहीं कर रही है। फिर शेयर होल्डर्स भी अच्छा रिटर्न नहीं बना पा रहे हैं और मैनेजमेंट भी अपने ऑपरेशन को स्मूथली नहीं कर रहे। डेब्ट टू इक्विटी की बात करें तो 0.0 है, मतलब आइडियल होना चाहिए 0.5 से कम, मतलब कंपनी के पास कर्ज बिल्कुल नहीं है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, कंपनी डेट फ्री है। डिविडेंड यील्ड है कंपनी की 1.15, आइडियल होना चाहिए 1 से ज्यादा, तो यहाँ पर हेल्दी पे आउट है डिविडेंड का। ईपीएस ग्रोथ की बात करें तो फ्लैट 3% है, आइडियल होना चाहिए 10% से ज्यादा, तो लो अर्निंग ग्रोथ है। कंपनी का ईपीएस भी या कहें कंपनी की अर्निंग ज्यादा ग्रोथ नहीं कर रही है, फ्लैट 3% से ग्रो हो रही है। ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो 10% है, आइडियल होना चाहिए 15 से ज्यादा, तो यहाँ पर मार्जिन प्रेशर्स भी है। तो हमारा कंक्लूजन ये निकला, ट्रेडिंग ई गवर्नमेंट कंपनी फाइनेंशियल स्टेबल है, लेकिन ओवर वैल्यूड स्टॉक है और लो ग्रोथ है और प्रॉफिटेबिलिटी भी एवरेज है। लॉन्ग टर्म के लिए सुटेबल है पर शॉर्ट टर्म के लिए ज्यादा अच्छी नहीं है। तो ये हमारा स्टॉक के ऊपर छोटा सा एनालिसिस था। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात करें। और अगर आपको किसी और स्टॉक के बारे में जानना है तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो बनाए तो उस स्टॉक को कवर कर सकें। थैंक यू।